तो आज हम सीबीएसई क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। डिस्कस कर लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं। और हमने एलिमेंट्स के टाइप भी पढ़े थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। और आपने मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ा था, और मिक्सचर्स के 2 टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। तो आज हम इन दोनों के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स के 1 टाइप होते हैं सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस के 2 टाइप्स होते हैं सस्पेंशन और कोलाइडल। ओके, तो आज हम इस पार्ट में सिर्फ सॉल्यूशन ही कवर कर पाएंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अगर मैं नॉर्मली तुम्हें बताऊं कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। और जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप यूनिफॉर्म में मिक्स कर देते हो तो वो हमें सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सॉल्वेंट है, जैसे कि पानी ले लिया हमने और उसमें हमने डाला सॉल्यूट। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट होगा जो हमारा वो हमेशा कम अमाउंट में होगा। ज़्यादा सॉल्वेंट और कम सॉल्यूट दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो वो हमें देता है सॉल्यूशन। तो तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे वाटर है, इसके अंदर तुमने इंक डाल दी, ठीक है, 1 ड्रॉप इंक, 2 ड्रॉप इंक, जो भी तुमने डाल दी तो तुम्हें उसी कलर का सॉल्यूशन दे देगा। अ सॉल्यूशन इज नथिंग बट यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो यूनिफॉर्म में वो हमें सॉल्यूशन दे देता है। होमोजेनियस मिक्सचर्स सॉल्यूशन ही होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स सॉल्यूशन ही होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि होमोजेनियस मिक्सचर्स ही सॉल्यूशंस होते हैं। आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ओके, सो होमोजीनियस मिक्सचर से सॉल्यूशंस होते हैं, ध्यान में रखना। आगे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे लिक्विड इनटू लिक्विड। अब हम क्या करें, सॉल्वेंट भी लिक्विड ले लें और सॉल्यूट भी। अगर लिक्विड ले लो तो उसका एक एग्जांपल जो अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, वाटर और इंक का, ठीक है, तो मैं वाटर और इंक दोनों को ले लूँगी। वाटर अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया वो होगा सॉल्वेंट, और उसमें मैंने थोड़ी सी इंक डाली, वो हो गई सॉल्यूट। ये ड्रॉप की फॉर्म में सॉल्यूट, तो इससे सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो लिक्विड इनटू लिक्विड वाला फॉर्म होगा। ऐसे अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड में क्या दिख रहा है, सॉलिड इनटू सॉलिड। और सॉलिड कैसे मिक्स होते हैं भाई, होते हैं बिल्कुल। आज हम एलॉयज़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरह के मेटल्स को लेकर उनको हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके उनको जोड़कर एक एलॉय की फॉर्म दी जाती है। जैसे कार के अंदर एलॉय बीन्स होते हैं, ये सब ऐसी इसी फॉर्म में बनाए जाते हैं। सॉलिड इनटू सॉलिड हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है गैस इनटू गैस के। तो बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। एयर, हमारे आसपास एयर है, इसमें कितनी तरह की गैसेस मिक्स हैं। तो ये एयर क्या है, गैस इनटू गैस का एग्जांपल हो गया। जैसे कि यहाँ आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी। तो ये सारे क्या हैं, गैस इनटू गैस के, मतलब मिक्स हुए हैं। और मिक्स होके क्या कहलाते हैं, ये एयर कहलाते हैं। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सॉलिड इनटू लिक्विड की, तो लिक्विड लेना है हमें ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो वो हो गया सॉल्वेंट। और उसमें जो सॉल्यूट जो आप डाल रहे हो वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड की फॉर्म में। बहुत आसान एग्जांपल, वाटर ले लो आप, यहाँ पे सॉल्वेंट और शुगर ले लो, आप सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इनटू लिक्विड का एग्जांपल। और इसी तरह से मैं बात करूँ सॉलिड इनटू गैस, तो यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन एंड मेटल्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और उसके साथ जो मेटल्स है वो क्या है, सॉलिड है। इसके बहुत सारे आप एग्जांपल मिल जाएंगे। सॉलिड के साथ गैस जुड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मतलब Na, तो उसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाती है,
जब वो सोडियम हाइड्राइड बनाती है। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स के साथ साथ हाइड्रोजन जुड़ी जाती है। तो ये हो गया सॉलिड इनटू गैस का एग्जांपल। लास्ट क्या है यहाँ पे, लिक्विड इनटू गैस। तो आप इसके क्या एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास गैस क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, और उसके अंदर क्या है, लिक्विड है। तो आप ये भी कह सकती हो कि बारिश आ रही है और उसके आसपास गैसेस भी है। ये भी एक एग्जांपल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हो गया। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हें मैं एक बात पहले ही बता रही हूँ, जो तुम यहाँ पे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल पढ़ोगे तो तुम इनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनको कंपेयर करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इन्होंने बताई है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ। तो ये आप ध्यान रखना, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर्स है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पानी के अंदर हमने नमक डाला तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। वो एक जैसा लगेगा, उसमें हमने अलग सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, we cannot see the particles of a solution through naked eyes as their size are less than 1 nanometer. 10 minus 9 meter is diameter. 10 minus 9 meter is diameter. अब ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन है पार्टिकल्स, उसके अंदर पूरी तरह से घुल चुकी है, हमने वो अलग अलग नहीं दिखाई देते। तो अब यहाँ याद करने वाली बात ये है कि साइज जो होता है इनका वो 1 नैनोमीटर से भी कम, मतलब 10 माइनस 9 मीटर, बिल्कुल छोटा सा, मतलब वो हमें दिखाई ही नहीं देंगे। पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो नमक कितने पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है, बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। The path of light is not visible through the solution. The particles of a solution do not scatter light through them as they are extremely small. जब आप सॉल्यूशन के अंदर तो कॉलाइड्स और सस्पेंशंस को चाहे मत समझो, क्योंकि आप बाद में समझोगे, क्योंकि बाद में फिर से आएगा। फिर इतना देखो, सिर्फ अभी के लिए इतना देखो, जब वो टॉर्च लाइट एक सॉल्यूशन के अंदर से डाली जा रही है, क्या तुम्हें जिस तरह से दोनों बॉटल्स के अंदर येलो येलो लाइट का पाथ, मतलब उसका रास्ता दिख रहा है कि वो किस फॉर्म में जा रहा है, क्या यही चीज़ तुम्हें सॉल्यूशन में दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, लेकिन इन दोनों में दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो यही याद रख लेना कि सॉल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं होता है। इट मीन्स जब आप सॉल्यूशन के अंदर फ्लैश लाइट या टॉर्च से उसे देखने की कोशिश करते हो, उसके पार्टिकल्स को, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। अगर लाइट के रास्ते में अगर मैं कुछ रुकावट रख दूँ तो लाइट क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। तो लाइट का रास्ता रोका था, सेक्टर होगी लाइट। तो सेक्टरिंग ऑफ लाइट तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स का साइज होगा, उसका तो कोई साइज ही नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि जो लाइट जो उस पर आ रही है वो लाइट उसमें टकरा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हैं ही इतने छोटे, तो वो उसके रास्ते में हर्डल नहीं बनते। तो अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। आप पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो जब उसका साइज ही बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की कि वो होमोजेनियस मिक्सचर्स है, वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो चुका है। तो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर के अंदर तुमने कुछ भी मिक्स किया है उसकी फ़िल्टर करके देख लेना, अगर वो पार्टिकल्स का साइज बड़ा हुआ तब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, मतलब रेजिड्यू होगा। लेकिन अगर उसके पार्टिकल्स ही बहुत छोटे हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू, वो सारे के सारे कहाँ चले गए, नीचे चले गए, इसका मतलब वो नो रेजिड्यू ठीक होगा। ठीक है। और हमने क्या मिल रहा है, एक क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, जैसा था
वैसा का वैसा वो हमें मिल गया है। तो अब हम आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी तुमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब सिर्फ ये समझ लो कि सॉल्यूशन किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वो क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ब्लू कलर की जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉल्यूट है। आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, आप पिक्चर को देखिए, पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉल्वेंट के हैं, ठीक है। जो आपको ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉल्वेंट के हैं। सॉरी, जो आपको ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉल्यूट है, और जो पिंक कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सॉल्वेंट के हैं, ठीक है। ब्लू कलर के सॉल्यूट और पिंक कलर के सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें ये आपको क्या कहना चाहते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्वेंट में होंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि ज़्यादा सॉल्वेंट ले लो और कम सॉल्यूट ले लो, लेकिन जो कंसनट्रेटेड होगा उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। जैसे कि हमारी लैब के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड होती है ना, तो मैम क्या कहती हैं कि इसको मत टच करो, इसको टच नहीं करना है विदाउट माई परमिशन, समझ गए बेटा। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो हमारी स्किन को बर्न कर सकती है। अगर बाय मिस्टेक उसकी एक भी ड्रॉप हमारे ऊपर आ जाए तो वो हमें वो जला सकती है। क्या कहना है कि जो कंसनट्रेटेड होगा वो क्या होगा, उसमें सॉल्यूट के फ्यूल अमाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर तुम्हें ये चीज़ दिख रही है, ये डार्क कलर की दिख रही है, नोटिस हाउ डार्क द सॉल्यूशन अपीयर्स, ये लिखा है ना इन्होंने। अगर मैं क्या कर दूँ, इसी के अंदर पानी डाल दूँ बहुत सारा, अब क्या होगा, इसके जो डार्क कलर है वो लाइट कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने उससे सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है। अब क्या किया, सॉल्यूट उतना ही है लेकिन सॉल्वेंट को बढ़ा दिया, समझ गए। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखें आगे क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में क्या बोला है इसने, मोस्ट सॉल्यूट डिजॉल्व्स। फॉर एग्जांपल आपने ये जो टेस्ट ट्यूब ली है, इसके अंदर ले लिया पानी, तुम इसके अंदर शुगर डालते जा रहे हो, जब शुगर उसमें डिज़ोल्व हो रही है, मतलब मोस्ट सॉल्यूट डिज़ोल्व, जब तक वो हो रही है डिज़ोल्व, इसका मतलब वो अभी अनसैचुरेटेड है। जब तक वो इसके अंदर घुलती जाएगी वो क्या है, अनसैचुरेटेड। लेकिन जब नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व, अब क्या होगा, देखो जैसे इसमें ये शुगर डाल रहे हैं लेकिन ये शुगर घुलने के बजाय नीचे बैठ गई है, देखो अब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गई है, तो वो क्या हो चुका है, सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड हो गया, इसका मतलब हम इसमें और शुगर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सब पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये दो टर्म्स समझो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें अभी भी सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अभी मैंने तुम्हें बताया था केमिस्ट्री में सब पॉसिबल है। अभी तुमने देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब और डिज़ोल्व नहीं होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो उसको कैसे और डिज़ोल्व किया जाए, सॉल्यूट पार्टिकल्स को और कैसे डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो सॉल्युबिलिटी में पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, टेम्परेचर का। अब यही जो तुमने एग्जांपल लिया वाटर के अंदर तुमने शुगर डाली है, अगर तुम चाहते हो कि वो शुगर जो डिज़ोल्व होनी बंद हो गई है वो फिर से डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाए, तो क्या करना होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा। जैसे मम्मी से पूछना घर में जब वो चाशनी बनाती हैं, जलेबी, अब जलेबी पे डाली क्या जाती है, अब चाशनी कैसे बनती है,
तो मम्मी क्या करती है, एक बर्तन लेती है और उसमें डालती है पानी, और पानी के अंदर वो डालती है बहुत सारी चीनी। पहले तो नॉर्मल घोलेंगे, वो घुल जाएगी, लेकिन मम्मी को चाहिए बहुत ज़्यादा मीठा। अब वो नीचे से जला देगी, मतलब नीचे से गैस जला देगी गैस, और वो चीनी इसमें घुलती जाएगी, फिर घुलती जाएगी, फिर घुलती जाएगी, फिर घुलती जाएगी। पानी के अंदर, उसी पानी के अंदर चीनी जो डालकर हम उसे घोले जा रहे हैं, वो क्या कर रही है, हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे चीनी इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं थी, जितनी अमाउंट होनी चाहिए चीनी की ले ली थी, पर टेम्परेचर ने अपना कमाल दिखा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर फॉर मैनी सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड वाटर मतलब बहुत सारे सॉलिड्स जिसमें जो लिक्विड में डाले जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। इसी तरह से इसका उल्टा अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ भी होती है। अब यही जो चाशनी जो मम्मी ने बनाई है, उनको बोलो ये फ्रिज में रख दो। फ्रिज में जब तुम रखोगे तो उसका तो तुम्हें उसके ऊपर जमी सी चीनी दिखाई देगी, मतलब चीनी के क्रिस्टल्स हमें फिर से दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो जो पहले बढ़ गई थी टेम्परेचर बढ़ाने से, अब टेम्परेचर को घटाने से क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ गैस की, गैसेस के केस में क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। यही चीज़ जो सॉलिड के केस में थी, अब गैस के केस में क्या होगा, उल्टा होगा। अब किसी भी कंटेनर के अंदर जहाँ पे गैस फिल की है तुमने, जो कि उसके अंदर घुली हुई थी, ठीक है, जो भी आपके पास सॉल्वेंट था, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, सो दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये यूज़ होते हैं किस लिए, जब आपको इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल करना होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत आसान बात है। अभी तुम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे कि पानी के अंदर तुमने चीनी डाली, तो ये चीनी कितने अमाउंट में डाली और कौन सी चीज़ के अंदर, और जो चीज़ ली है तुमने वो कितने अमाउंट में ली है, ये सारा निकालना कौन करता है, किसका काम होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूला का। तो पढ़ो इसका क्या लिखा है इसमें, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम, सॉल्यूशन इज द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो अभी तुम्हारे पास, मान लो पानी के अंदर चीनी घुली हुई है, पानी है, पानी के अंदर चीनी घुली हुई है, ठीक है, इसकी क्या कंसंट्रेशन है तुमसे वो पूछेगा। तो कंसंट्रेशन वर्ड से ही ध्यान रखना, मतलब वो आपसे यह पूछ रहे हैं कि कितनी अमाउंट सॉल्यूट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ, या फिर कितनी अमाउंट चीनी या फिर सॉल्यूट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं, क्या बोला मैंने, मान लो यहाँ पे पानी ले लिया एक बाउल के अंदर, वो तुम मान लो उसमें बता दिया कि पानी कितना है 1 kg, जो भी तुम्हें लेना है, मैं यहाँ पे सिर्फ अमाउंट ले रही हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलो इसमें वो क्या कह रहा है कि चीनी डाल दो इसमें। अब तुमने चीनी डाल दी उसमें 2 3 4 चम्मच, अब ये 2 3 4 चम्मच में कितनी अमाउंट चीनी गई है वो तुम्हें निकालना पड़ता है, ठीक है। मान लो तुम्हें वो भी पता है, तो तुम क्या निकाल लोगे, कंसंट्रेशन निकाल लोगे। अब वो कैसे होगा, बिल्कुल आसान, अभी बताती हूँ। सबसे पहले एक और चीज़ देख लो तुम, जब तुम इसकी परसेंटेज निकालनी होगी, मतलब मास बाय मास सॉल्यूशन का भी और सॉल्यूट का भी,
जब तुम्हें दोनों का मतलब दे रखा हो, मतलब ऐसा बोला गया हो कि 1 kg पानी ले लो या 1 kg दूध ले लो, उसके अंदर तुम्हें आधा किलो चीनी डाल दी, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यार, इतना खर्चा मत करना। 1 kg दूध, आधा किलो चीनी ले लोगे, इतने में तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें मार देगी। इतने एग्जाम्पल्स ट्राई मत करना, थोड़ा सा पानी लेना और थोड़ी सी चीनी लेना, लेकिन उसका तुम्हें मास पता होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर पुट कर दोगे, यहाँ में सॉल्यूशन बोल रही हो, ध्यान से सुनो, ठीक है, मतलब इसका टोटल, अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी तुम्हें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अभी एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, तुम्हें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारे परसेंटेज जैसे। तुम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर निकालें तो उसके सब्जेक्ट के मार्क्स ऊपर रखोगे, या फिर जो तुम्हारे टोटल मार्क्स आए हैं वो ऊपर रखते हो, कितने में से आए हैं वो नीचे रखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, है ना। अच्छा, इसी तरह से मास बाय वॉल्यूम, मतलब जो सॉल्यूट है वो क्या है, मास की फॉर्म है, मतलब सॉलिड फॉर्म में तो था, हमें केजी ग्राम में ले लिया, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है तो हमें उसकी वॉल्यूम लेते हैं, तो वहाँ पे तब आपको यह यूज़ करना है। क्लियर। अब देखो इसके एग्जाम्पल, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल। A solution contains 40 gram of common salt into 30 gram of calculate the समझो, बहुत आसान है। क्या बोला है उसने कि क्या ले लो, 320 ग्राम पानी ले लो, ठीक है, और उसमें 40 ग्राम सॉल्ट डाल दो, 40 ग्राम सॉल्ट डाल दो। 320 ग्राम वाटर में क्या डालना है, हमें 40 ग्राम सॉल्ट डालना है। तो मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या दे दिया, सॉल्वेंट का मास दे दिया और सॉल्यूट का मास दे दिया, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, 360 ग्राम। मतलब इन दोनों चीज़ों को हम प्लस कर देंगे, वो कितनी होगी, 360 ग्राम होगी। तो अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास पर मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही फॉर्मूला देखा था हमने। तो लगा दिया फॉर्मूला हमने, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन लगा दिया, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 40, और तुमने अभी सॉल्यूशन का मास निकाला तो तुमने कितना निकाला, 360, दोनों को डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, 11.1%। तो हमने सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ समझ लिया है, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंशन और कॉलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।